आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय दर्शन का हमारा टॉप 50 एमसीक्यू। ये हर एक टॉपिक से होने वाला है। आपका जो भी आपने भारतीय दर्शन जितना भी पढ़ा हुआ है, ये पूरे हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। भारतीय दर्शन से बहुत हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। और जो अभी तक भारतीय दर्शन नहीं देखे, हमने 5 पार्ट में इसको कंप्लीट किया हुआ है और बहुत डिटेल में किया हुआ है। तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद इस एमसीक्यूज पे आइए। इस वाले एमसीक्यू को हमने पिछले साल किया हुआ था, लेकिन उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी, तो इस वजह से इसको दोबारा अपलोड किया जा रहा है। लेकिन इसका हम लोग डिटेल करते चलेंगे ताकि आपका जो हर एक क्वेश्चन रहे वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है। सेट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको डिटेल पे करके जाइए, आपका मतलब फिलॉसफी तैयार है और आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं कुछ और हार्ड क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। चलिए फिर आज का सेट जो है तो शुरू करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? कपिल, गौतम, नागार्जुन और चारवाक। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। साथ में करते चलिए। तो प्राचीन सांख्य दर्शन में योगदान जो रहा है वो रहा है कपिल मुनि का। अब सांख्य दर्शन के बारे में जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन में से एक है 25 तत्व। मेन जो है 25 तत्व से ये विश्व की उत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। और यही वो दर्शन है सांख्य दर्शन जिसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया है कि ये प्रकृति है और ये पुरुष है। इनको इंसान मत समझ लीजिएगा, आप ऐसा मान के चलिए। देखिए, दर्शन को आपको समझना है तो आपको इसको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, कुछ और ही है ये। इसको आप रिलेट मत करिएगा जो आप जानते हैं उनसे, तो ज्यादा आसानी होगा आपको समझने में। प्रकृति, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सत, एक रहता है आपका रज, और एक रहता है तम। ये 3 गुण और पुरुष के मिलन से पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। ये है आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। बताइए कौन है? ये तो आपको पता ही होगा ना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखते हैं हम लोग कि पतंजलि देखिए क्या किए थे ना, योग दर्शन बनाया इस वजह से गया था क्योंकि ये जो है ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति कर पाए। लेकिन इनका कुछ ना कुछ ज्ञान मीमांसा तो होगा, किसी चीज के ऊपर भरोसा तो करते थे। तो ये पतंजलि जो है, इनका जो योग दर्शन है वो कपिल के सांख्य दर्शन के ऊपर ही भरोसा करते थे। यहाँ पे सांख्य दर्शन से पूछा जाता था कि बताइए कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, वहां पे ये चुप हो जाते थे। वही पतंजलि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए योग दर्शन का सहारा लेते थे। निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान और धारण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुस्मृति। याद रखिएगा, अष्टांग योग 8 तरीके, मतलब 8 योग के आपके पार्ट बताए गए हैं जिससे जिसका इस्तेमाल करके आप ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ये आठों के आठों याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। ये वैसे भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा अष्टांग योग का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोबारा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक, गौतम, कपिल या जैमिनी? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? डायरेक्ट यही पूछ रहा है ना आपसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे याद रखिएगा, न्याय कौन दिलाएगा? गौतम दिलाएंगे। और कौन दिलाएगा? ठीक है। मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या जैमिनी? तो मीमांसा के प्रणेता जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी। 2 टाइप की मीमांसा है, उत्तर और पूर्व और उत्तर मीमांसा, उसको आगे देखेंगे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय, मीमांसा, वेदांत या वैशेषिक? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा। अब देखिए, मीमांसा दर्शन मैंने आपको बताया ना, 2 पार्ट में है। एक है आपका एक रहेगा आपका पूर्व मीमांसा, दूसरा रहेगा आपका उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के टाइम में इन्होंने इतना ज्यादा कर्म के ऊपर बल दिया। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो पे कि जनरली हम लोग का मान लीजिए अगर यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ का एक पर्पस होता है। घर में आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, या ईश्वर को कुछ अर्पण देना चाहते हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कर्म के ऊपर इतना बल दिया था, यज्ञ करो। क्यों करो? क्यों करो से कोई मतलब नहीं है। यज्ञ करो क्योंकि यज्ञ करना है, आपका कर्म है। ठीक है। कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा दिया। कौन? मीमांसा। अगला,
निम्न में किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और न्याय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीमांसा दर्शन। पूर्व और उत्तर मीमांसा दोनों के दोनों जो रहते हैं आपके वेद पे विश्वास करते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और महात्मा बौद्ध। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और इसको करके जाइएगा। आंसर इसका शंकराचार्य होगा। द्वैत मतलब क्या होता है? दो। और अद्वैत मतलब दो नहीं है। तो दो नहीं है तो कौन है? एक है। एक कौन है? अद्वैत है। और वही है आपका ब्रह्म। इसके बारे में डिटेल किया है, वीडियो जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। गलती से भी कर्म मत कर दीजिएगा। ज्ञान इसका सही आंसर है। ज्ञान के द्वारा ही आप क्या है, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कपालिक, शून्यवाद, आजीवक और चार्वाक। जो फिजिकल चीजों पे भरोसा करता है वो है आपका चार्वाक दर्शन। आगे चलते हैं। इस दर्शन को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है? बौद्ध, जैन, उपनिषद या चार्वाक? यहीं से सारे दर्शन एक्चुअल में निकले हुए हैं, तो ये है आपका सही आंसर उपनिषद। और उपनिषद की संख्या कितनी है? ध्यान रख सकते हैं इसे, 108। ऋत व्यवस्था का संरक्षक किसे माना जाता है? वरुण, अग्नि, वायु या इंद्र? तो ऋत व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। ऋत मतलब क्या होता है? नियम, है ना? जो भी प्राकृतिक नियम है उसको हम लोग ऋत व्यवस्था बोलते हैं। जैसे बच्चा छोटा है, छोटा के बाद बड़ा होगा, बड़ा के बाद बुढ़ा होगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये एक व्यवस्था के अंतर्गत काम हो रहा है ना, जिसके संरक्षक हैं वरुण देव। भारतीय दर्शन में जड़वाद दर्शन का एकमात्र उदाहरण है मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। जैन दर्शन, सांख्य, नागार्जुन और चारवाक। बताइए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारवाक दर्शन। पहले ही बताया था मैंने आपको कि ये सुख के ऊपर विश्वास करते हैं। स्थित प्रज्ञा सिद्धांत किस दर्शन का प्रमुख केंद्र है? उपनिषद, गीता, वैशेषिक या योग? तो वो स्थित प्रज्ञ हो या और भी दो चीजें हैं, निष्काम कर्म हो, गीता दर्शन से संबंधित होगा। चारवाक कौन से महाभूत पर विश्वास नहीं करता? जल, वायु, धरती या आकाश? हो गया सही आंसर है इसका आकाश। देखिए पंच महाभूत होते हैं। चारवाक क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करूंगा जिसको मैं फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, या जिसको मैं प्रत्यक्ष कर सकता हूं, मतलब देख सकता हूं। जल को मैं दोनों कर सकता हूँ, फील और प्रत्यक्ष। वायु को भी, धरती को भी। आकाश ऊपर आसमान, ना फील कर सकता हूँ ना प्रत्यक्ष कर सकता हूँ। ऊपर जो मैं देख रहा हूँ वो तो सौरमंडल भी हो सकता है। तो इसी वजह से ये आकाश के ऊपर विश्वास नहीं करते। और इसी थ्योरी के आधार पे ये शुरू पे अणु पे भी विश्वास नहीं करते थे उस टाइम पे, क्योंकि अणु को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना। बोल तो रहे हैं कि सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, लेकिन दिख नहीं रहा है ना फील हो रहा है, कैसे विश्वास करें? तो चारवाक के लिए सिंपल सा फिलॉसफी है, जो चीज आप फील नहीं कर सकते वो चीज चारवाक के अनुसार नहीं होता। बस इसी वजह से ये आत्मा पे विश्वास नहीं करते, इसी वजह से भगवान पे विश्वास नहीं करते। इनमें से कौन पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अभय? बताइए। तो पंच महाव्रत बहुत फेमस है किसमें? जैन धर्म में। तो इसका हिस्सा जो नहीं हुआ है अभय। अभय जो है गांधी जी के एकादश व्रत का हिस्सा है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 5 महाव्रत है। त्यागवाद का सिद्धांत संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, आजीवक से या सांख्य से? तो त्यागवाद का संबंध आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म से। त्यागवाद के लिए इन्होंने एक फेमस एग्जाम्पल दिया था, हाथी वाला। आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने उस चीज को रिलेट कर लिया होगा तुरंत ही। त्यागवाद का मतलब क्या होता है कि आपका ज्ञान आंशिक, आप एक कोण से जब भी देखोगे तो आपका ज्ञान आंशिक है। जब आप उसको चारों साइड से देखोगे तब जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये बोर्ड बना दिया ऐसे, अब आप दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये 2D बोर्ड दिखेगा ना। जब आप पास जाके देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसकी तो लंबाई भी है, इसका तो 3 डायमेंशन है। तो किसी भी चीज को आप जब चारों को कोण से देखेंगे तब जाकर आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अनेकांतवाद के समर्थक हैं जैन, सांख्य, योग और न्याय। सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा। अनेकांतवाद के समर्थक है जैन। ठीक है, क्या है ये? जैन की एक थ्योरी है। इनका मानना है, देखिए ये क्या है ना, ये आत्मा जिसको ये बोलते हैं जीव, उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। इनके हिसाब से जो ईश्वर है, हम लोग के लिए जो ईश्वर है, इनके लिए वो जीव ही है, यानी कि आत्मा ही है, लेकिन वो बंधन से मुक्त हो चुका है। आत्मा जो बंधन से मुक्त हो चुका है, वो परमात्मा बन चुका है जैन के अनुसार। ठीक है, तो इनका मानना है कि एक ही शरीर में एक से ज्यादा जीव भी हो सकते हैं। इनका मानना है कि हर एक चीज में जीव होते हैं, यहाँ तक कि ये जो मेरा फोन रखा हुआ है बगल में, या इस लैपटॉप में जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें भी जीव है। ठीक है, तो इनका अनेकांतवाद का ये है पूरा रिलेशन। अगला, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत मुख्य केंद्र है उपनिषद, वैशेषिक, बौद्ध या योग? तो प्रतीत समुत्पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म की। दुख है, दुख का कारण है, निरोध के उपाय है। दुख है, तो दुख का कारण क्या है? ये प्रतीत समुत्पाद की थ्योरी, उसका विश्लेषण है। ठीक है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चार्वाक, जैन, बौद्ध और मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा मीमांसा। मैंने आपको बताया था कि मीमांसा दर्शन वाले बोलते हैं ना कि कर्म के ऊपर जोर दो, निष्काम कर्म के ऊपर, क्योंकि कर्म से ही आपको एट लास्ट जो रहेगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो फिर मीमांसक पूछ देते हैं इसी में, अच्छा ये बताइए, हम लोग कर्म करेंगे तो कर्म तो हमने यहाँ पे किया, तो इससे हमको स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो यहीं पे मीमांसक आते हैं और अपूर्व का सिद्धांत देते हैं। बोलते हैं देखिए, आप जब कर्म करेंगे ना, तो एक शक्ति उत्पन्न होगी जो आपके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई होगी। एक ऑरा के टाइप से समझ लीजिए, जैसे ये कर्म है, इसमें ऑरा के टाइप से आप जितने ज्यादा कर्म करेंगे, आपकी ये शक्ति उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। फिर मरने के बाद आपकी आत्मा जाएगी स्वर्ग के द्वार पे, और जब जजमेंट होगा, तो उस जगह पे आपकी ये शक्ति ही निर्धारित करेगी कि आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश करोगे कि नरक में जाओगे या दोबारा जन्म लोगे। तो ये है अपूर्व का सिद्धांत, ये है मीमांसा दर्शन। अगला, इनमें से कौन बौद्ध के अष्टांग मार्ग का हिस्सा नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान और सम्यक समाधि। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सम्यक समाधि। मिनट, समाधि नहीं होगा इसका, सम्यक ज्ञान आंसर होगा। चलिए, लगता है यहाँ पे गलत आंसर टिक हो चुका है। सम्यक ज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्यक ज्ञान किसका हिस्सा है? सम्यक ज्ञान आपका त्रिरत्न, बुद्धिज्म के आपने उसकी त्रिरत्न पढ़े होंगे, जैनिज्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक आचरण, वही वाला। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति और पुरुष से विश्व की रचना मानते हैं न्याय, सांख्य, योग और वैशेषिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। मेंस में होते तो इसको डिटेल देखते हैं, कैसे ये बोलते कैसे हैं। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है व्यायाम, आत्म शांति, कैवल्य या भक्ति? तो योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है कैवल्य, मैंने पहले ही बताया आपको। आगे चलते हैं। इसे अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है, न्याय, गीता, चारवाक और योग। तो इसे बोला जाता है अक्षपाद दर्शन। ये है आपका न्याय दर्शन। न्याय आप देखे थे ना हमने, इसके प्रतिपादक कौन थे? गौतम। ये दो चीज के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है, नीचे देखेंगे। प्रमा और अप्रमा ज्ञान संबंधित है, वैशेषिक, वेदांत, जैन और न्याय। तो प्रमा और अप्रमा ज्ञान संबंधित है किससे? न्याय दर्शन से। अब देखिए क्या होता है। प्रमा मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, अप्रमा मतलब अयथार्थ ज्ञान, मतलब डायरेक्ट नॉलेज जो है, आप उसको उसी रूप में देखिए, वो कहलाएगा प्रमा। जैसे रस्सी है, रस्सी को आप रस्सी देखिए, प्रमा। अब मान लीजिए वही रस्सी है, आप गलती से, भ्रम हो गया आपको, और आपने उस रस्सी को देख लिया क्या? सांप। वो ज्ञान कहलाएगा आपका अप्रमा ज्ञान। ठीक है, प्रमा और अप्रमा ऐसे संबंधित है। और एक चीज और है आपका, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे आप, जैसे न्याय दर्शन है ना, न्याय दर्शन में एक फिलॉसफी और मिलती है, ये प्रमा अप्रमा के अलावा, असत्कारवाद। असत कार्यवाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। असत्य कार्यवाद किससे संबंधित है? तो करिएगा न्याय दर्शन। परमाणुवाद के प्रतिपादक हैं कराड़, पतंजलि, गौतम और भाष्य। बताइए सही आंसर।
परमाणुवाद के प्रतिपादक मिलेंगे आपको महर्षि कराड़। इनको उलूक भी बोलते हैं, तो उलूक दर्शन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। क्या? महर्षि उलूक। ये देखिए, देखिए ये जो है ना परमाणुवाद, इनका नाम याद रखेगा क्या? महर्षि कणाद। क्यों? 2016 पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, किसे भारतीय दर्शन परमाणु, किसे परमाणु का पिता कहा जाता है? उसके आंसर आया था ये कणाद, महर्षि कणाद। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी, उलूक, अक्षपाद और बादनारायण। उत्तर मीमांसा दो था, एक पूर्व था, एक उत्तर था। पूर्व बोलता ना तो इसका आंसर लेते आप जैमिनी, और उत्तर बोला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बादनारायण। ठीक है, बादनारायण सही आंसर हो। कौन सा ग्रंथ लिखे थे याद है आपको? ब्रह्मसूत्र। और फिर इसी ब्रह्मसूत्र से अनेक आपके दार्शनिक और अपना अलग अलग भाष्य लिखे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, कृपाचार्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाप्रभु वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद क्या बोलता है? शुद्ध रूप से, जैसे शंकर का अद्वैतवाद है, तो शंकर के अद्वैतवाद के हिसाब से जो एकमात्र सत्य है वो क्या है? ब्रह्म। वल्लभाचार्य भी वो बोलते हैं, सही बात है, एकमात्र जो सत्य है वो है ब्रह्म, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो ब्रह्म का रूप है। ये पूरा का पूरा श्री कृष्ण के ऊपर वल्लभाचार्य जी फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। पुष्टि मार्ग। प्रतीत समुद्रपात का अन्य नाम है संसार चक्र, जन्म मरण चक्र, द्वादश निदान या भाव चक्र। सही आंसर क्या निकलेगा इसका? चारों निकलेगा, चारों होते हैं। मैंने बताया था आपको प्रतीत समुद्रपात बौद्ध धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब ये विश्लेषण करते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, तो ये दुख का जो कारण है ना, उसका ये विश्लेषण है पूरा। दुख का कारण बताते हैं कि भाई देखिए दुख का कारण क्या है। बताते हैं, दुख का कारण है जरा मरण, बूढ़ापन और मरण। फिर ऐसे करते करते तो पूरा का पूरा 12 चीजें इन्होंने लिखाई है, लिखी हुई है। और लास्ट में ये बोलते हैं कि दुख का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आपका अविद्या। चलते हैं आगे। सांख्य दर्शन में के प्रकृति में कितने गुण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसको हमने ऊपर ही किया। सांख्य दर्शन की प्रकृति में आपको मिलेंगे 3 गुण। नाम बता सकते हैं? ऊपर ही देखा है ना हमने, कौन कौन सा? एक मिलेगा सत, दूसरा मिलेगा रज, तीसरा मिलेगा तम। सत्य रज तम। मंडल सिद्धांत का संबंध है विवेकानंद, गुरु नानक, गुरु घासीदास और विष्णुगुप्त। तो मंडल सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णुगुप्त ये थोड़ा मॉडर्न का है ना, ये आपसे आजकल पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। दर्शन दर्शन में कुछ भी आएगा। मंडल सिद्धांत के साथ विष्णुगुप्त एक चीज पे और काम किए थे, वह सप्तांग थ्योरी। तो सप्तांग थ्योरी पूछेगा या मंडल सिद्धांत पूछेगा तो दोनों को विष्णुगुप्त ही करिएगा। विष्णुगुप्त कौन? चाणक्य, कौटिल्य, यही है। आध्यात्मिक मानवतावाद पर सर्वाधिक बल दिया विवेकानंद, गांधी जी, गुरु तेज और औरोबिंदो। तो आध्यात्मिक मानवतावाद ये है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सार्वभौमिक धर्म और आध्यात्मिक मानवतावाद स्वामी विवेकानंद। इनमें से कौन सत्याग्रह का एक रूप नहीं है? असहयोग, हड़ताल, अनशन और अहिंसा। सही आंसर क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है ना, हड़ताल का। गांधी जी के एकादश व्रत का हिस्सा नहीं है सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, सत्य और समाधि। तो गांधी जी का एकादश व्रत आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि इंडियन दर्शन पूछा हुआ है तो हो सकता है इधर से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ध्यान रखना है। समाधि अब आप कैसे रिकॉल करेंगे? देखिए, शुरुआत के जो 5 11 है इनके एकादश व्रत, टोटल 11 है। तो 11 में से शुरू के जो 5 है वो तो आपके वही है पंच महाव्रत वाले। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। 5 हो गए ना आपके। फिर सर्वधर्म समभाव, सबका, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण, सत्य हो गया, सत्य तो है ही। गांधी जी के जीवन से जो निचोड़ निकल के आया वो कहलाएगा उनका एकादश व्रत। इसको ऐसे याद रखिएगा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चारवाक, बौद्ध या सांख्य?
आंसर इजी है, चारवाक होगा ना। निम्नलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग। ये 2016 पीएससी में आया था। तो सही आंसर क्या होगा? मुख्य बोला है, देखिए यहाँ पे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग दिया है गीता में, सही है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस इन्होंने निष्काम कर्म के ऊपर किया है। निम्नलिखित में से कौन चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए, चारवाक दर्शन जो है ये दिया है ना, ये इसको बोलते हैं भारतीय दर्शन के चार पुरुषार्थ। जनरली इसको फॉलो किया जाता था, आज के डेट में भी फॉलो कर सकते हैं। धर्म यानी कि आपका जो धर्म है, मतलब आपके ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, उसके हिसाब से आपका धर्म के बाद आएगा कर्म, फिर काम, धर्म, सॉरी, धर्म, उसके बाद आएगा आपका अर्थ, फिर आएगा काम, फिर चौथा आएगा मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ है, ये ऐसा सीक्वेंस रहता है। लेकिन चारवाक क्योंकि इनको क्या करना है, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना, ये जिस चीज के ऊपर प्रत्यक्ष करते हैं उसी के ऊपर भरोसा करते हैं। ये धर्म के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, ये तो हटा दीजिए इसको। और मोक्ष के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मतलब अर्थ और काम दो में से कोई एक आंसर होगा आपका। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो पैसा क्यों चाहिए? काम के लिए। काम मतलब भोग विलास, हर तरीके का भोग विलास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वोच्च मूल्य पूछा है ना आपका, काम, चार वाक्य के अनुसार। और चार वाक्य सिर्फ काम और अर्थ के ऊपर ही भरोसा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध, न्याय, योग या जैन। तो वैसे इसका सही आंसर जो है होना तो चाहिए आपका जैन, लेकिन बुद्धिज्म में भी आपको त्रिरत्न देखने को मिलेगा। ये भी पीएससी का क्वेश्चन है, शायद इसको बाद में विलोपित कर दिया गया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध, न्याय, जैन और चार्वाक। तो क्षणिकवाद मतलब कोई भी चीज जो है एक क्षण से ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगी, बोलने वाले थे बुद्ध। और बाद में मध्यम वर्ग भी यही लेके आए थे। अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य, वेदांत, बौद्ध और जैन। अनात्मवाद सिद्धांत मिलेगा आपको, बताइए। नो सोल थ्योरी, इसका बुद्धिज्म का। ठीक है, अनात्मवाद। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चार्वाक और सांख्य। तो लोकायत दर्शन है आपके चार्वाक। निम्न में कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और गुरुकेश। बौद्ध का दूसरा नाम है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न मतलब होता है छुपा हुआ। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज और भावचक्र। ये तो पूछा हुआ है बीएससी का क्वेश्चन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शंकर। अगला, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्म संबंधी, विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्म कांड, आचरण की शुद्धता। तो बुद्ध के उपदेश साफ साफ समझ में आ ही रहा है ना, किससे संबंधित होगा? आचरण की शुद्धता। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। सही आंसर है सेकंड बुद्धा बोला जाता थे, नागार्जुन। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों जिसमें विश्वास करते थे वो तो एक ही पॉइंट दिख रहा है, धर्म, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। देखिए, जैन धर्म जो है आत्मा, बहुत सारे आत्मा पे विश्वास करता था। बुद्धिज्म आत्मा पे विश्वास ही नहीं करता था। तो यही तो मेल खा रहे हैं दोनों, कि कर्म और पुनर्जन्म के ऊपर दोनों भरोसा करते थे। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है। जैन, बौद्ध, आजीवक और मीमांसक। तो ये है हमारे आजीवक संप्रदाय वाले, के बारे में देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आनंद, राहुल भद्र, मखली गोशाल और उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है आपका मखली गोशाल। द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजनाचार्य और निबिंकाचार्य। बताइए। वल्लभाचार्य तो देख लिया हमने, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, क्या बच गया आपका? द्वैतवाद। तो ये तो नहीं होना है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द्वैत मतलब दो, ऐसे याद रखिएगा।
रामानुजनाचार्य और निबिंकाचार्य, ये दो बच जा रहे हैं। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजनाचार्य के संबंधित है, विशिष्ट। और निबिंकाचार्य से द्वैताद्वैतवाद बच रहा था आपका लास्ट, द्वैता द्वैतवाद। बस अगला और लास्ट क्वेश्चन, नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर और विवेकानंद। तो जिन्होंने नियो बुद्धिज्म, बाद में लास्ट में बुद्धिज्म को अपना लिया था, कौन थे ये? नौ बौद्धवाद, स्वामी नहीं, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब। ये थे हमारे टॉप 50 एमसीक्यू किए हुए थे ये, लेकिन इसका डिटेल इतना नहीं किया हुआ था पहले। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि इतने क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे और आपने पूरे डिटेल को अच्छे से किया हुआ है, अच्छे से पूरे वीडियो को देखा हुआ है, तो आपका अभी प्री पे और आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए अगला वीडियो किस में आप देखना पसंद करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले नए सेट के साथ, कोशिश करेंगे कुछ फुल सेट्स आपके लिए लेके आता हूँ मैं सीजीपीएससी प्री के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर चले। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।